एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अब देखिए, नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे तो एनडीए की सरकार वाले राज्य थे 7 और बीजेपी की अपनी सरकार थी 5 राज्यों में। आज एनडीए की 22 राज्यों के अंदर सरकार है। 2014 में बीजेपी शासित, एनडीए की बात करता हूं, चलिए, एनडीए शासित राज्यों के अंदर जितनी आबादी रहती है वो देश की आबादी का 28% था, ये 2014 में। आज जितने क्षेत्रफल पर एनडीए की सरकारें हैं उनमें भारत की 70% आबादी रहती है। 28% से 70% तक आबादी की, मुझे ये पैरामीटर ज्यादा ठीक लगता है कि आप कितनी पॉपुलेशन को गवर्न कर रहे हैं, शासन दे रहे हैं। तो ये बात आप देखिए। और विधायकों की संख्या अगर आप देखेंगे 2014 में 1000 विधायक थे भाजपा के, आज वो 1600 के करीब विधायक हो चुके हैं। तो ये तो नरेंद्र मोदी के बिना मुमकिन नहीं था। देखिए क्या है कि जब नरेंद्र मोदी जी नेशनल पटल पर आए 2014 में और जो एक सिंपल मेजॉरिटी मिली, आई थिंक लगभग 30-35 सालों के बाद, 30 सालों के बाद किसी भी सरकार को 1984 के बाद, तो उसके बाद जितने भी राज्यों के चुनाव हुए जहां भाजपा जीती, वहां पर नरेंद्र मोदी ही एक तरह से सुपर सीएम चेहरा थे, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़े गए। हरियाणा जहां भाजपा की 5 सीटें थी शायद, वहां पर सरकार बनी। जहां पर महाराष्ट्र में नंबर 4 पार्टी थी बीजेपी, वहां सरकार बनी। आसाम में सरकार बनी। तो बहुत सारे जो अनचार्टर्ड टेरिटरीज थे जहां भाजपा पहले दूसरे भी नहीं, तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी थी, वहां भी भाजपा की सरकार बनी। तो सुपर सीएम चेहरा नरेंद्र मोदी, जितने भी राज्यों में पहली बार भाजपा की सरकार बनी उस पीरियड में, 2014 से 19 और 19 से 24 के बीच में, जिसमें आपका उड़ीसा भी आएगा। और आप अभी अगर आप बंगाल देख ले, वहाँ भी जहाँ भी भाजपा ऑपोजिशन में रहती है वहाँ तो सीएम चेहरा डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती नहीं। तो यानी सुपर सीएम चेहरा प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लस 4-5 जो भी लोकल लीडर होते हैं, जैसे बंगाल में थे, उनके अंडर में चुनाव लड़ा जाता है। अब ये एक डेटा और निकाला अमिताभ जी ने, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बारीक भी जाया जा सकता है डेटा के जरिए। इन्होंने एक डेटा ये दिया है कि 2024 में बीजेपी को 36.6% वोट, आप थोड़ा गौर से सुनिएगा, बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में 36.6% वोट मिला, जिसमें से 27.4 बीजेपी का कोर वोट है, आइडियोलॉजिकल वोट है जो उसको आता ही, और 9.2% वोट नरेंद्र मोदी का अपना वोट है जो वो लेकर के आए लोकसभा इलेक्शन के अंदर। अब दूसरा जो मीट्रिक दिया है उन्होंने, वो ये बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को जितना भी वोट मिला उसमें नरेंद्र मोदी के नाम का वोट 25% था। आपने उसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि ये वो वोट है जो अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो वो व्यक्ति वोट नहीं करता भाजपा को जी। और एलाइज की अगर आप बात करेंगे तो एनडीए एलाइज को जितना वोट मिलता है उसमें नरेंद्र मोदी के नाम का वोट 27% होता है। अगले चार्ट से और बहुत क्लियर हो जाएगा नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए क्या अहमियत रखते हैं। 2024 के इलेक्शन में ऑपोजिशन और एनडीए में वोटों का, एब्सोल्यूट वोट्स का अंतर था 1.5 करोड़ वोट का, और आपका ये गणित आपने दिया है। और नरेंद्र मोदी का अपना वोट जिसको वो कह रहे हैं, जो उनके नाम पे आता है, वो 7 करोड़ वोट है। तो नरेंद्र मोदी ना हो तो अब इन तीनों लोकसभा इलेक्शंस का नतीजा फिर आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना, क्योंकि 2024 में इंडिया ब्लॉक इकट्ठा था, तो आप अगर देखें तो सीटों के मामले में भी और वोट शेयर के मामले में भी ज़्यादा फर्क नहीं था। तो अगर 28 करोड़ वोट एनडीए को मिले थे और उसमें से 25% हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मिले, मतलब लगभग 7 करोड़ वोट तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मिले थे। यानी 2024 में जो इतना क्लोज इलेक्शन हुआ उसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्लियरली प्राइम मिनिस्टर मोदी निकल के आए। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो उसमें क्योंकि विपक्ष उस वक्त बिखरा हुआ था, उस वक्त 11 करोड़ की लीड थी, क्योंकि उस वक्त लार्जली यूपीए था, यूपीए बनाम एनडीए, और उस 11 करोड़ में से 8.5 करोड़ प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से था। अच्छा। यानी 2024 का चुनाव लार्जली जो चेरी ऑन द केक है, आप एक तरह से कह सकते, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे बीजेपी को वोट मिला है और सरकार तीसरी बार बनाने में सक्सेसफुल रही है।